हेलो, मैं हूँ सरताज। हम लोग पढ़ रहे थे कम्युनिकेटिंग थ्रू राइटिंग क्लास 5 का। हमने आपको ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हुए हैं। ये आखिरी वीडियो कह सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद फिर कुछ बचेगा नहीं। देखिए, हमने पढ़ा था कि पहले लोग लिखते कैसे थे, कम्युनिकेट कैसे करते थे, यानी अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना होता तो कैसे इस्तेमाल करते थे, क्या चीज़ यूज़ करते थे। तो हमने पढ़ा था कि वो लोग कोई पिक्चर बनाते थे। पिक्चर के ज़रिए कुछ ना कुछ बात होती थी उसमें, और वो देखने वाला समझ जाता था। लेकिन ये धीरे धीरे डेवलप होते 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 क्या हुआ, पेपर पेन सब कुछ आ गया। अब हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। कुछ कितना भी लंबा चौड़ा प्रिंट हो, वो हम लोग जा करके आसानी से करा लेते हैं। तो क्या इससे पहले लोग कैसे करते थे जब प्रिंटर विंटर कुछ भी नहीं था? देखिए, ये कौन है? ये हमारे दादा नहीं है। ओह सॉरी, दादा गायब हो गए। हाँ, ये हमारे दादा नहीं है। ये इनका नाम है जॉन गटरबर्ग जी, जॉन जोहान्स गटनबर्ग। आप बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने प्रिंटिंग मशीन सबसे पहली बार बनाई है ना। इससे पहले प्रिंटिंग कैसे होती थी? या तो आप हाथ से लिख दीजिए, है ना। एक्सपर्ट होता था। एक पेड़ के वो डाली को तोड़ लिया, ठीक है। पेड़ के डाली को तोड़ने के बाद उसको कलम जैसा बना देते थे। ये लास्ट में ऐसे कर लेते थे, ऐसे, ठीक है। और एक वो ऐसे एक पॉट होता था, इसके अंदर क्या था, इंक। इसमें डुबा डुबा करके यहाँ पे जो भी लिखना होता था लिख लेते थे। लेकिन ये बहुत ही हैक्टिक टास्क था, बहुत ज़्यादा वक्त लगता था इसमें। तो जोहान्स गटनबर्ग ने ये सोचा कि क्यों ना कि ऐसी मशीन बना दी जाए कि राइटिंग करना, छापना कोई चीज़ बहुत आसान हो जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया, एक मशीन बना दी, बड़ी सी मशीन। पहले की मशीन जो बहुत बड़ी थी। और ये कब बनाया था? 1450। आज क्या चल रहा है? 2021। अब सोच लो कितना पहले बनाया इन्होंने। एक मशीन बनाई, इसमें कई सारे वो रखे टाइप्स। टाइप्स क्या होता है? एक छोटा सा इतना मेटल का होता है, इसके अंदर ए, दूसरा ऐसी है उसके अंदर बी, तीसरा ऐसी है उसके अंदर सी, उल्टा करके लिखा हुआ है। अब इसमें सारे लेटर लिखे हुए हैं। कोई चीज़ टाइप करना है तो ये इंक में ऐसे जा करके ऐसे छप जाता था। जैसे लिखना है मुझे अब्बू, तो ए एक बार छप गया यहाँ पे, फिर बी को 2 बार, बी बी यू ऐसे करके अब्बू लिख दिया है। लेकिन ये टाइप्स को फिर से निकालना पड़ता है। टाइप्स नाम क्या था दिया था उसने, टाइप्स। ये देखिए इस तरह का। वो टाइप्स को फिर से निकालिए, फिर से धोइए, और फिर इंक लगाइए, फिर छापिए उसको। इससे एक काम आसान हो गया था। जो इंसान इंक में अपना लकड़ी का पेन डुबा डुबा के जो लिखता था, उससे ये आसान हो गया। पहले डुबा डुबा के लिखने में काफ़ी वक्त लग जाता था और गलती भी होने का चांस ज़्यादा था। इसमें क्या हो गया, मशीन के ज़रिए ये टाइपिंग जल्दी जल्दी होने लगा। अब वो बहुत जल्दी लिखा गया, है ना। हालांकि इसमें एक था कि फिर से दोबारा टाइप्स को निकालिए, फिर धोइए। लेकिन एक बार धो दीजिए, फिर दोबारा टाइप कर लीजिए, फिर धोइए, फिर टाइप कीजिए। लेकिन हाथ से लिखने वाले में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। परेशानी क्या थी कि उसको आपको एक इंसान का दिमाग इधर उधर हो गया लिखने में, तो राइटिंग बदल जाएगी। जब मन कर रहा है लिखने का तो बहुत अच्छा लिख देगा, जब मन नहीं कर रहा है तो हो सकता है उसका ख़राब लिखा जाए। लेकिन इससे हमेशा एक ही तरह की राइटिंग हो जाती थी। ये अच्छी बात होगी। दूसरी बात, एक इंसान बैठ कर लगातार नहीं लिख सकता है, लेकिन मशीन है तो वो लगातार लिख सकता है, ठीक है। तो इससे एक क्रांति आ गया, है ना। इससे एक रेवोल्यूशन आ गया। पेपर जो चीज़ जो पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर छपने लगे, इससे आज इस इलाके में क्या क्या हुआ उसको एक पेपर में छाप दिया और लोग पढ़ रहे हैं उसको। फिर बुक छपने लगी, बहुत अच्छी अच्छी बुक छपने लगी। बाद में आज हम लोग प्रिंटर किस तरह का होता है? बहुत ही छोटा सा प्रिंटर होता है ना। इस तरह का इतना छोटा सा प्रिंटर रहेगा, ठीक है ना। इसके अंदर पेज ऐसे रहता है, इसके अंदर पेज डालिए और इधर से प्रिंट आउट ले लीजिए, ठीक है, बस। और 1 सेकंड में कई सारा पेज भी निकाल देगा ये, 10 सेकंड में कई सारा पेज निकाल देगा। अब इतना फास्ट मशीन भी आ गया है। अब इंक विंक का झंझट भी नहीं। पहले बाल्टी भर के इंक रखा जाता था, ठीक है। अब प्रिंटिंग में एक और नई चीज़ आ गई, कुछ सॉफ्टवेयर्स आ गए, जैसे कि कोरल ड्रॉ। इससे पेज को और खूबसूरत बना दिया गया। पहले आप पेज को डिज़ाइन कर लीजिए कि यहाँ पे
स्कूल दिखाना है, यहाँ पे बच्चे दिखाना है, यहाँ पे किचन दिखाना है, कुछ भी, और उसको कलरफुल कर दीजिए और प्रिंट आउट निकाल दीजिए, निकल जाएगा। तो कोरल ड्रॉ हो गया। उसी तरह से और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हाँ, कोरल ड्रॉ हो गया, पेज मेकर है, कुछ एक दो सॉफ्टवेयर जो पॉपुलर है मैं बता दे रहा हूँ, पेज मेकर। अब इस साइट से क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए पेज को बहुत ही ज़्यादा आप खूबसूरत बना सकते हैं। अब जब इस तरह की मशीन आ गई और ये सब सॉफ्टवेयर हो गए, फ़ोटोशॉप भी लोग इस्तेमाल करते हैं, फ़ोटोशॉप, ठीक है। तो इस सब के ज़रिए पेज बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया और कई सारा पेज एक साथ में हम निकाल सकते हैं बहुत ही कम सेकंड में, ठीक है। तो अब इसके आने की वजह से क्या हो गया, बुक देखिएगा कितना खूबसूरत खूबसूरत बुक हो जाती है ना। पहले बुक इतना खूबसूरत नहीं होती थी, पहले मोटा सा भद्दा सा होता था, उतना ज़्यादा कलरफुल भी नहीं होता था। अब तो बहुत अच्छी अच्छी बुक आने लगी है ना, बहुत खूबसूरत भी। तो प्रिंटिंग का जो शुरुआत जिसने किया था, उसका नाम क्या है, जॉन जोहान गटनबर्ग। और ये कब किया था, 1450 में। और इसमें क्या लेटर किस पे लिखा रहता था, टाइप्स पे, एक छोटा छोटा ब्लॉक बना रहता था, उसमें ABCD लिखा रहता था और उसको कलर लगा कर ऐसे छाप देंगे। जैसे कि आप अंगूठे पे स्याही लगा करके पेज पे ऐसे करते हैं तो छप जाता है ना, वैसे ही वो टाइप्स होता था, टाइप्स पे ABCD सब कुछ लिखा रहता था और उसमें इंक लगा रहता था, जैसे पेपर पे से जाता था छप जाता था। तो ये बहुत ओल्ड था, ठीक है ना। अब तो नए नए वो प्रिंटिंग मशीन आ गए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं और उसमें इंक विंक का कोई झंझट नहीं है, आपको कोई चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। इंक ख़त्म हो जाए दूसरा इंक डाल दीजिए उसके अंदर, फिर वो काम करने लगता है, ठीक है। तो ये आपका था, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर था। होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। कल मैं इसी का, या आज मैं कोशिश करता हूँ इसका MCQ बना देता हूँ और मैं ग्रुप पे डाल दूँगा, उस सारे बच्चों को उसे सॉल्व करना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।